जी, रिटायरमेंट का सीज़न चल रहा है। कल जैसन गिलेस्पी, फिर इमाद वसीम और आज मोहम्मद आमिर ने दूसरी बार रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से। मोहम्मद आमिर जिसने 2009 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था, तब से आज तक तकरीबन 36 टेस्ट मैचेस, 61 ओडीआई मैचेस एंड 62 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 2009 में डेब्यू के बाद 2010-11 में जब उनका करियर पीक पे था, तब जब वो फिक्सिंग का शिकार हुए और तकरीबन 4-5 साल तक जो है वो क्रिकेट से बैन रहे। 2016 में जब कुदरत ने एक बार फिर उनको मौका दिया और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका फिर जो है वो कमबैक हुआ। 2017 वर्ल्ड कप में फिर जिस तरह हमने देखा कि फाइनल में इंडिया को क्रश करके चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए एक अहम किरदार अदा किया और फिर 2019 के वर्ल्ड कप भी एक अच्छे परफॉर्मेंस के तख्त कहला। लेकिन उसके बाद जब 2019 के बाद सरफराज अहमद की कप्तानी ले ली गई और बाबर की कप्तानी का दौर शुरू हुआ, तब से जो है मोहम्मद आमिर जो है वो मोहम्मद आमिर का करियर डाउनफॉल का शिकार रहा और फिर फ्रंट से काफ़ी देर तक जो है वो गायब रहे। 2022 में जब उनको महसूस हुआ कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तब उन्होंने जो है जाके रिटायरमेंट ले ली इमाद वसीम के साथ। दोनों ने तकरीबन एक साथ ही रिटायरमेंट ली थी। दोनों तकरीबन इग्नोर हो रहे थे और उन्हें महसूस हुआ कि अब हमें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लेकिन जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, तो जब हमारे मैनेजमेंट को लगा कि जो है वो हमारे जो मेन बॉलर थे शाहीन हारिस और नसीम थोड़े आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, तो मैनेजमेंट ने सोचा कि आमिर और इमाद वसीम को जो है टीम में वापस लाना चाहिए। और यूँ हुआ कि जब उनको ना सिर्फ वर्ल्ड कप स्क्वाड में बल्कि प्लेइंग 11 में जगह गारंटी दी गई, तो उन्होंने रिटायरमेंट पे जो है वो ज़ेर गौर किया और रिटायरमेंट वापस ले ली। 2024 का T20 वर्ल्ड कप इमाद वसीम और आमिर ने खेला, लेकिन इतने कोई ख़ास कलर में नज़र नहीं आए और कुछ ख़ास परफॉर्म ना कर सके। उसके बाद जो है वो एक बार फिर वो नज़रअंदाज होते रहे और आज एक बार फिर दोनों ने, कल इमाद वसीम ने और आज मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ले ली। इमाद वसीम और खैर उस पर तो हमने कल बात की थी। मोहम्मद आमिर का जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी अप्स एंड डाउन का शिकार रहा, कभी फिक्सिंग की वजह से, कभी टीम से ड्रॉप। नो डाउट कि वो एक लेजेंड बॉलर थे, एक बेहतरीन बॉलर थे, लेकिन शायद अपने आप को पहचान ना सके। इस वजह से वो अपने करियर को उस मकाम तक ना ले जा सके जिस मकाम तक उनको अपने करियर ले जाना चाहिए था और ले जा सकती भी थे। इमाद वसीम और आमिर जब भी टीम से ड्रॉप हुए थे, तो बजाय एक तरीका होता है कि आप जाके डोमेस्टिक में खेले और टीम में वापसी, डोमेस्टिक में या लीग्स में, अब तो लीग्स का भी ऑप्शन आ गया कि आप जाके डोमेस्टिक में खेले और टीम में कमबैक कर सके, टीम में कमबैक करे। लेकिन उन्होंने बजाय इसके टीवी पे बैठ के बाकी टीम के बाकी साथी खिलाड़ियों पर जो है वो तनकीद करना चाहा, तनकीद को शायद बेहतर समझा कि हमने इन पर तनकीद करनी है और अपने जो साथी खिलाड़ी थे उसको तनकीद का निशाना भी बना रहे थे। लेकिन कुदरत ने जब उनको मौका दिया 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, तो उन्हीं खिलाड़ियों को अंडर वो अकेले जूनियर खिलाड़ियों को वो निशाना बनाए रहे थे कि ये फ़लाँ नहीं, ये फ़लाँ नहीं, ये T20 का प्लेयर। लेकिन खुद जब T20 में खेले, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेले, तो आप लोगों को देखा किस तरह दोनों फ्लॉप नज़र आए। मोहम्मद आमिर की करियर की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि तकरीबन 7-8 ICC टूर्नामेंट्स मोहम्मद आमिर खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें उनको सिर्फ 14 छक्के जो है वो उन्होंने कंसीड किए हैं। 2 T20 वर्ल्ड कप में, हाल ही में एक 2014 और एक 2010 की जो इनका इनिशियल T20 वर्ल्ड कप था, उनको आमिर को इन 2 वर्ल्ड कप में कोई चक्का ना लगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मोहम्मद आमिर के करियर के हवाले से। अब देखना ये होगा कि जो रिटायरमेंट है इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की, क्या ये फाइनल रिटायरमेंट है? क्योंकि एक दफ़ा पहले भी ये दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन जब वो PCB की तरफ से उनके साथ रब्ता किया गया तो रिटायरमेंट उन्होंने वापस ले ली और बार बार हाँ ये कहते रहे कि हम जो है वो लीग्स के बजाय अपनी कंट्री पे फोकस करेंगे और अपनी कंट्री फर्स्ट आएगी। लेकिन जब अमल का जो है वो वक्त आया, तो इन्होंने बजाय इसके कि कंट्री पे फोकस करे, उन्होंने जाके टीम को निशाना बनाया मुख्तलिफ TV चैनल पे बैठ के और लीग्स को ज़्यादा जो है वो फोकस दिया। लाइक आप लोग को पता भी होगा कि 2022 में जब इमाद वसीम को NOC नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ी और जाके T10 की ली। यानी वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकती है कि पहले किस चीज़ को ला रहे हैं, लीग्स को या कंट्री को।
चलो खैर रिटायरमेंट ले ली, उस वक्त फिर कमबैक हुआ, रिटायरमेंट दोनों उन्होंने फिर वापस ले ली, लेकिन अब एक बार फिर रिटायरमेंट ले ली सिर्फ इस वजह से कि एक तो उनको लीग्स का इशू आ रहा था और एक जो है वो इग्नोर हो रहे थे कौमी टीम से भी। इग्नोर इस वजह से हो रहे थे क्योंकि डोमेस्टिक में इनके साथ एक ऑप्शन है कि आप डोमेस्टिक में जाएँ और परफॉर्म करें, लेकिन ये इनको शायद ये कबूल ना हो। अब देखना ये होगा कि क्या ये इनकी फाइनल रिटायरमेंट है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं चलना। अगर आप एक बार फिर इनको जो है वो मौका फराहम करे, गारंटी मौका, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ना सिर्फ 15 या 16 के स्क्वाड में बल्कि जो प्लेइंग 11 में होता है उनको अगर आप ये मौका फराहम करें कि आप जाके आपको अब हम प्लेइंग 11 में मौका फराहम करें, तो शायद ये दोबारा जो है वो रिटायरमेंट भी का भी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं चलना।